तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ मंगलमय होगा। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। कार्तिक मास के इस 21वें अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है तो आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास के अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है, और इन आखिरी अध्यायों का श्रवण अगर आप पूर्ण कर लेते हैं ना, तो आपसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर भगवान की कृपा से आप इन अध्यायों तक अगर पहुँचे हो तो अब इसे पूरा श्रवण करके अवश्य जाइएगा। आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पहले गणेश जी को मान देते हुए, आदर सम्मान के साथ उनको याद करते हुए उनकी सबसे पहले कथा सुन लेते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक असुर था जिसका नाम सिंदूरासुर था। सिंदूरासुर बहुत शक्तिशाली और चालाक था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे देवता या अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेंगे। वरदान पाते ही उसका अहंकार बढ़ गया था और उसने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया। वो रोज देवताओं को परेशान करता और उनकी यज्ञ पूजा में विघ्न डालता। उसके कारण देवताओं का जीवन कठिन हो गया था और वे हमेशा भय में रहने लगे थे। सभी देवता सिंदूरासुर से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे थे, लेकिन उसके वरदान के कारण उन्हें कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता की विनती की। भगवान शिव ने उनकी व्यथा सुनी और कहा, इस समस्या का समाधान मेरे पुत्र गणेश के पास है। उसकी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के सामने कोई भी असुर टिक नहीं सकता। भगवान शिव के कहने पर सभी देवता भगवान गणेश के पास गए और उन्हें सिंदूरासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गणेश जी, आप हमारी रक्षा करें और हमें इस असुर से मुक्ति दिलाए। गणेश जी ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि वे सिंदूरासुर को परास्त करने का उपाय जरूर करेंगे। उन्होंने अपने बुद्धि से एक योजना बनाई। गणेश जी जानते थे कि सिंदूरासुर जो है वो केवल उसकी ही शक्ति के द्वारा हराया जा सकता था। इसलिए उन्होंने अपनी माया से एक लीला रची। गणेश जी ने सिंदूरासुर के पास जाकर उससे कहा, हे महाशक्तिशाली असुर, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। यदि तुम सच्चे वीर हो तो मुझे एक मुकाबले में हरा कर दिखाओ। सिंदूरासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने चुनौती को स्वीकार कर लिया। गणेश जी ने अपनी सूझबूझ से एक विशाल लीला रची जिसमें उन्होंने सिंदूरासुर को उलझा दिया। उन्होंने एक मायावी युद्ध का निर्माण किया जिससे सिंदूरासुर को ये आभास हुआ कि वो स्वयं अपने ही बल से युद्ध कर रहा है। वो भगवान गणेश की माया में बुरी तरीके से फंस गया और उसने अपने ही वरदान को चुनौती देते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। गणेश जी उसकी हर चाल का जवाब बुद्धिमानी से दे रहे थे। हालांकि बुद्धिमानी असुर भी था, लेकिन भगवान गणेश तो बुद्धि के देवता है और वो काफ़ी बुद्धिमानी से उसके हर एक इसका जवाब दे रहे थे। आखिरकार सिंदूरासुर अपनी ही शक्तियों के उपयोग में फंस गया और थक कर कमज़ोर हो गया। गणेश जी ने उसकी माया को भंग कर उसे धरती पर गिरा दिया। उसी क्षण उन्होंने अपने एक दिव्य अस्त्र से उसका संहार कर दिया। देवताओं की यज्ञ पूजा में बाधा डालने वाले इस असुर का अंत हो गया और देवताओं को उसकी पीड़ा से मुक्ति मिली। सभी देवता भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता से अभिभूत हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, हे गणेश जी, आपकी बुद्धि और चातुर्य से हम इस विकट समस्या से मुक्त हो चुके हैं। आपकी महिमा अपरंपार है और आपकी कृपा से ही हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि बल और वरदान से अधिक बुद्धि की शक्ति होती है। तभी से उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाने लगा और उनकी पूजा से
हर कार्य के आरंभ में बाधाएं भी दूर होती है। तो हे गणेश जी, जिस किसी व्यक्ति ने आपके इस कथा को आदर भाव और श्रद्धा भाव से सुना होगा, मेरी आपसे यही विनती है कि आप उन्हें बुद्धि दो, आप उन्हें ज्ञान दो और आप उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका दो। अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन कुछ मीठे भोग बना सकते हैं, जैसे कि मोदक बना सकते हैं, जो कि भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय होते हैं। इससे बच्चों के बुद्धि में वृद्धि आती है और उनके ऊपर आने वाले विघ्न हमेशा के लिए टल जाते हैं। तो प्यार से और प्रेम से हम सभी लोग साथ मिलकर कहते हैं श्री गणेशाय नमः। और गणेश जी की कार्तिक मास की ये कथा यही समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु की कथा की। एक माँ की 3 छोटे बच्चे थे, जिनमें से सबसे छोटा बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उसने कई तरह के इलाज किए, जड़ी बूटियाँ दी और गांव के वैद्य से सलाह ली, पर कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था। बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है। अपने बच्चे की हालत देखकर वो अक्सर पिघल जाती और बहुत रोती, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सोचा कि इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और भोग लगाकर ही कोई चमत्कार हो सकता है। हर दिन माँ भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती और अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए भगवान से विनती करती। वो श्रद्धा से भरा छोटा सा भोग चढ़ाती और मन ही मन भगवान से कहती, हे नारायण, मेरे पास अधिक कुछ नहीं है, पर जो कुछ है वो आपके चरणों में समर्पित है। मेरे बच्चों को सुखी और स्वस्थ रखे। भोग के बाद वो वही प्रसाद अपने बच्चों को खिला देती थी और उसे विश्वास था कि भगवान की कृपा से कुछ अच्छा ज़रूर होगा। दर्शकों, अगर आप भी अपने जीवन में जब कथाएं वगैरह करते हैं या फिर पूजा वगैरह करते हैं और भगवान के सामने जो भोग रखा होता है उसे अगर आप स्वयं ग्रहण करते हैं या अपने बच्चों को देते हो, तो उससे आपके घर में सकारात्मकता का वास होता है। बच्चे जिस माया में फंसने वाले होते हैं, उस माया में वो नहीं फंसते हैं। आजकल की दुनिया छलावे से भरपूर है। अपने बच्चों की सुख शांति और समृद्धिमय जीवन के लिए आप कृपा करके भगवान के सामने जो भी भोग रखते हैं उसे कुछ समय बाद अपने बच्चों को ज़रूर दिया कीजिए। इससे आपके जीवन बेहतर होगा और आपके बच्चों का भी जीवन अधिक बेहतर होगा। अब इसी प्रकार से दिन बीतते गए और कार्तिक मास का अंतिम सप्ताह आ गया। इस दौरान उसका बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जहाँ पहले उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी, अब उसमें सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे। माँ की श्रद्धा और विश्वास के कारण बच्चे की तबीयत में चमत्कारिक बदलाव आया। उसने देखा कि हर दिन भगवान विष्णु को अर्पित भोग का प्रसाद बच्चे की सेहत पर सकारात्मक असर डाल रहा था। आखिरकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप साक्षात करुणामय हैं। मेरी भक्ति और विश्वास पर आपने कृपा की। मेरे बच्चे को नया जीवन देने के लिए मैं आपकी जीवन भर ऋणी हूँ। गांव के लोग इस चमत्कार के बारे में सुनकर विस्मित हो गए और जान गए कि भगवान विष्णु सच्चे श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। वे समझ गए कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा और भोग लगाना कितना फलदायी होता है। माँ का ये विश्वास और भक्ति गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और सभी ने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा और भोग लगाने का संकल्प ले लिया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। किसी भी विपत्ति में भगवान पर अटूट भरोसा रखने से उनके आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। और अभी तो कार्तिक मास के बस कुछ ही चंद दिन बचे हैं और ऐसे में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के इन कार्तिक मास के अध्यायों तक पहुंचकर उनका संपूर्ण श्रवण करता है, माता रानी उससे अति प्रसन्न होती है और उनके घर में धन की इतनी वर्षा होती है कि सालों साल उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो हे भगवान विष्णु, जो भी व्यक्ति ने आपकी इस कथा को पूरे मन भाव से सुना होगा, श्रद्धा से सुना होगा, उनके जीवन में खूब धन की वर्षा करना, उन्हें हमेशा
अच्छा स्वास्थ्य देना और उनके जीवन में हमेशा अच्छी अच्छी बातें घड़े, यही मेरी आपसे विनती है और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अब बात करते हैं और एक कथा की। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक गरीब किसान अपनी गाय के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वो केवल सूखी रोटी का ही प्रबंध कर पाता था, लेकिन उसके पास भगवान में अटूट श्रद्धा थी और वो सच्चे मन से अपनी गाय की हर रोज सेवा करता था। रोज सुबह वो गाय के स्नान कराकर उसे सूखी रोटी खिलाता था और भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उसका मानना था कि गाय की सेवा भगवान की ही सेवा है और उसे भगवान का ही रूप मानता था। किसान का दिल बहुत बड़ा था और वो हर दिन अपनी गाय से कहता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान से सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर जन्म में मुझे तेरे जैसा सच्चा साथी मिले। वो व्यक्ति अपने गाय से बहुत प्रेम करता था और कुछ ना पाने की आशा ही व्यक्ति को बहुत कुछ दिला देती है। इसका बात आप हमेशा याद रखना मित्रों और मेरे प्यारे दर्शकों। उसकी बात सुनकर गाय के मन में भी एक विशेष स्थान बन गया। धीरे धीरे कार्तिक मास आ गया, जो विष्णु भगवान का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में किसान ने व्रत और पूजा का संकल्प लिया। कई दिनों तक ये चलता रहा। एक रात गाय ने सपने में विष्णु भगवान को देखा। भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे थे, तेरा स्वामी सच्चे मन से मेरी सेवा करता है। उसके पास भले ही बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसका समर्पण अनमोल है। गाय ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि उसका स्वामी धन धान्य से संपन्न हो और उसे कोई दुख ना हो। भगवान विष्णु ने गाय की प्रार्थना सुनकर कहा, जो तुमने मांगा है वो अवश्य पूर्ण होगा। अगली सुबह किसान को गांव में एक बड़ा व्यापारी मिला, जिसने उससे कुछ जमीन की देखभाल करने का अनुरोध किया और बदले में अच्छा परिश्रमिक दान देने का वादा भी कर दिया। समय के साथ किसान की स्थिति में सुधार होता गया और वो पहले से ज़्यादा संतुष्ट और समृद्ध हो गया। लेकिन उसने कभी अपने जीवन की सरलता को नहीं छोड़ा और हमेशा भगवान विष्णु और अपनी प्यारी गाय का आभार मानता रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान हमें अवश्य प्रसन्न होते हैं। कई बार लोगों के घर में जो खाना बच जाता है वो हम ऐसे ही कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि खाना सूखा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी प्राणी को खाना देते हैं, किसी प्राणी को खाना खिलाते हैं, तो जो दुआएं उसकी मिलती है वो आपको मनुष्य से भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य के मन में कपट, छल और छलावा अक्सर रहता है। लेकिन जब हम किसी प्राणी की मदद करते हैं, किसी प्राणी की सेवा करते हैं, तो हमें इस भाव का अच्छा ज्ञात होता है कि ये प्राणी हमारे लिए बदले में कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए जब हम गायों की सेवा करते हैं या किसी प्राणी की सेवा करते हैं तो भगवान हमसे अति प्रसन्न हो जाते हैं और हमें हमारे जीवन में सुख और समृद्धि देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं या फिर आपका धन कहीं रुक गया है, धन आने में रुकावट हो रही है, तो आप तुलसी के पास में एक दीपक जलाया कीजिए और शक्कर की एक रोटी हर प्रतिदिन आप गैया को खिला सकते हैं। जो भी गाय आपको दिखती है आप उसे एक शक्कर की रोटी अवश्य खिलाया कीजिए। ऐसा 7 हफ्ते तक करने मात्र से विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही घर में धन धान्य और संपत्ति आती है जो कभी भी नहीं जाती। हाँ, ऐसी संपत्ति आती है जो स्थायी होती है। संपत्ति एक बार अगर आ जाए तो वो आपके घर से बाहर जाने का नाम नहीं लेती, लेकिन आपको पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से गैया को रोटी खिलानी है और तुलसी के पास में दीपक अवश्य जलाना है। अब बात करते हैं रमेश नाम के किसान की कथा की। एक कथा एक छोटे से गांव के एक किसान की है जिसका नाम रमेश था। रमेश चालाक और कपटी था। वो तेल बेचने का काम करता था, लेकिन उसमें मिलावट किया करता था ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सके। गांव के लोग जानते थे कि रमेश ईमानदार नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपनी चालाकी से उन्हें धोखा देने में सफल हो जाता था। रमेश की पत्नी सुमन बहुत ही सच्ची और भक्ति करने वाली महिला थी। उसका भगवान शिव में अटूट विश्वास था और वो रोज़ सुबह शिवलिंग के सामने दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती और रमेश को भी सच्ची और ईमानदारी
के रास्ते पर चलने की सलाह देती, लेकिन रमेश उसकी बातों को हल्के में लेता और उसका मजाक उड़ाता। वो कहता, तू तो भोली है, इस ज़माने में अगर ईमानदारी से कमाई करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। सुमन हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके पति को सच्चाई का रास्ता दिखाए और उसके दिल में संभावना और उसके दिल में सच्ची भावना जगाए। रमेश का छल कपट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और लोग धीरे धीरे उससे नाराज होने लगे थे। सुमन को ये बात पता थी और उसने रमेश को बार बार समझाने की कोशिश की, पर उसकी बातों का रमेश पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रमेश की दुकान में अचानक आग लग गई। वो आग इतनी भयानक थी कि रमेश और सुमन के पास भागने का भी समय नहीं था। पूरा घर और दुकान जलने लगी और आग ने सब कुछ घेर लिया। सुमन ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे महादेव, मेरी रक्षा करो, लेकिन मेरे पति को भी इस विपत्ति से बचा लेना। उसकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई और श्रद्धा थी कि भगवान शिव ने उसकी पुकार सुन ली। चमत्कारिक रूप से सुमन की चारों ओर एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया और वो सुरक्षित रही। रमेश, जो अब तक अपने कर्मों पर पछता रहा था, सुमन को इस प्रकार सुरक्षित देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने समझ लिया कि सुमन की भक्ति ने ही उसे इस विपत्ति से बचाया है। उसके हृदय में पश्चाताप की भावना जाग गई और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। वो जान गया कि उसके छल कपट के कारण ही ये आपदा आई ही थी। रमेश ने सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान से वादा किया कि अब वो हमेशा ईमानदारी से जीवन जिएगा और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। उसने सुमन से क्षमा मांगी और अपने सभी गलत कार्यों को छोड़ देने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद रमेश ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने फिर कभी मिलावट नहीं की और ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने लगा। गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को देखकर खूब प्रभावित हुए और उसका सम्मान करने लगे। सुमन की सच्ची भक्ति और श्रद्धा ने न केवल उसके पति को सच्चाई के मार्ग पर लाया, बल्कि उसे और भी अधिक प्रेम और श्रद्धा का पात्र बना दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को सही राह पर ला सकती है। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनते ही है और उन्हें हर कठिनाइयों से बचाते हैं। तो हे भोले बाबा, जिस किसी व्यक्ति ने आपकी इस कथा को सुना होगा, आपसे मेरी यही विनती है कि उनके जीवन में धन धान्य की भरपूर वर्षा करना और उनके जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई भी संकट आया होगा जिसके कारण उनका काम पूर्ण नहीं हो रहा होगा, तो उनके हर कामों में वृद्धि लाइएगा और उनके हर कामों को बना दीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव। अब हम जिस कथा की बात कर रहे हैं वो कलयुग की सच्ची कथा है, जिसे हर भक्त ने पूरे श्रद्धा भाव से अवश्य सुनना चाहिए। तो बोलिए हर हर महादेव और कार्तिक मास के कलयुग की कथा को श्रवण करते हैं। ये कथा एक गांव के दो साहूकारों की है, जिनमें एक झूठा और कपटी था जबकि दूसरा सच्चा और ईमानदार। गांव में हर कोई दोनों साहूकार को जानता था, क्योंकि दोनों ही वर्षों से गांव में व्यापार कर रहे थे। झूठा साहूकार, जिसका नाम था हरिदास, अमीर और बहुत समृद्ध था, लेकिन वो झूठा था। वो कपट करता था, छल करता था, दूसरों को फंसाता था, लेकिन उसके पास में बहुत पैसा था और बहुत समृद्धि थी। और जो सच्चा साहूकार था उसका नाम था हरिदास, अमीर और समृद्ध था। वो चालाकी और धोखेबाजी से व्यापार करता और लोगों को ऊंचे ऊंचे ब्याज पर कर्जे देता था। ये सारे काम करता था झूठा साहूकार। अक्सर वो ब्याज के चक्कर में गरीबों की जमीन और संपत्ति हड़प लेता था। उसकी चालबाजी इतनी कुटिल थी कि गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसके पास जाते थे, क्योंकि हर गांव वाले को कभी ना कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। और साहूकार भले ही झूठा था, भले ही कपटी था, लेकिन वो क्या करता था, लोगों को पैसे दे देता था और बाद में उनसे ब्याज खूब मात्रा में लूटता था। अब लोगों को भी जब ज़रूरत पड़ती तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती, इसलिए लोग भी जानते तो थे कि ये साहूकार, जिसका नाम हरिदास है, एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का कपटी है, छलावा करता है, लेकिन बेचारे मजबूरी के मारे उसके पास में जाते, अपने काम के लिए उसके पास में जाते।
किसी को अपने बच्चे की फीस के लिए पैसे चाहिए होते, किसी को अपने माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए होते, तो किसी को घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते। वही दूसरी ओर दूसरा साहूकार जिसका नाम मोहनलाल था, बहुत ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। जब भी उसे कोई ऐसा व्यक्ति लगता जो ज़रूरतमंद हो तो वो उसकी मदद अवश्य करता। वो हमेशा उचित ब्याज पर लोगों को कर्ज देता था। कर्ज वो भी देता था, लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाता था। हर दम नेकी का काम करता था। उसकी नेक दिली और ईमानदारी के कारण गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उसके पास ज़्यादा धन नहीं था। ज़्यादा धन तो हरिलाल के पास में था। मोहनलाल अपनी सादगीपूर्ण जीवन में बहुत संतुष्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक सवाल था कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी वो गरीब क्यों है? वो तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ में अच्छा रहता है, यहाँ तक कि बुरे लोगों के साथ में भी अपना बर्ताव हमेशा अच्छा ही रखता है, लेकिन फिर भी क्या भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं? ऐसे सवाल अक्सर मोहनलाल के मन में आते। उसे अक्सर लगता कि जो दूसरा साहूकार है वो तो लोगों को छलता है, मारता है, पीटता है, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। फिर आखिर मेरे पास में कम धन क्यों है? ऐसा सवाल उसके मन में प्रतिदिन आता था। एक दिन मोहनलाल की मुलाकात एक प्रसिद्ध मुनि से हुई जो गांव में प्रवास कर रहे थे। मोहनलाल ने अपने मन की बात मुनि से कही। हे मुनिवर, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चला। अगर लोग मुझसे कहते थे कि आप थोड़ा सा 19-20 कर लीजिए, फिर भी मैंने कभी किसी के साथ में कोई छलावा नहीं रचा। फिर भी देखिए ना, मैं गरीब में जी रहा हूँ, जबकि हरिदास जैसे कपटी और धोखेबाज साहूकार के पास अपार संपत्ति है। मुझे समझ नहीं आता कि सच्चाई का साथ देने वाले का लाभ ऐसा क्यों है। जब व्यक्ति अगर सच्चाई का साथ दे रहा है तो भगवान ने तो उससे अति प्रसन्न होना चाहिए। माता रानी मुझसे नाराज क्यों है? मेरे पास धन टिकता क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आता कि सच्चाई का साथ देने का लाभ मुझे होता क्यों नहीं है, या फिर आज तक मिला क्यों नहीं। मुनि ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने सही प्रश्न किया है। तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये कलयुग का समय है और इस युग में ऐसे लोग भी समृद्ध हो सकते हैं जो छल कपट से काम करते हैं। कलयुग में पाप और अधर्म का प्रभाव अधिक होता है और इसी कारण हरिदास जैसे लोग धन और ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सच्चाई का कोई मूल नहीं। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग ही अंत में विजय पाते हैं। मुनि ने आगे बताया, झूठ और कपट से कमाया हुआ धन थोड़े समय के लिए ही फलदायी होता है। हरिदास के पास भले ही अभी अपार संपत्ति है, लेकिन उसकी आत्मा बहुत अशांत है। बाहरी रूप से जो तुम धन समृद्धि देखते हो वो असल में धन समृद्धि नहीं है। क्या तुम जानते हो कि उसकी पहली बेटी बहरी है और उसका दूसरा बेटा लंगड़ा है? इसका कारण यही है कि उसने कई लोगों के साथ में छलावा रचा, कई लोगों को बहुत दुख पहुंचाया, इसलिए आज उसके साथ में ऐसा हो रहा है। बाहर से जब लोग देखते हैं कि उसके पास में बहुत धन और संपत्ति है तो उन्हें लगता है कि ये बहुत समृद्ध है। लेकिन तुम ही बताओ, जिसकी एक बेटी बहरी और दूसरा बेटा लंगड़ा हो, क्या वो अपने जीवन में शांति से सो सकता है, सुकून की सांस ले सकता है? वही तुम देखो, तुम्हारा एक बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है और दूसरी बेटी पायलट बनने जा रही है, हवाई जहाज की सैर कराने वाली है तुम्हें। तो तुम कितने समृद्ध हो, कितने संतुष्ट हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हरिदास ये सुनकर बहुत स्तब्ध रह गया। लेकिन मुनि ने उसे ये भी समझाया कि कभी भी आप ऐसा मत समझो कि जो बाहर से दिख रहा है वही सच है। मुनि आगे बताते हैं, झूठ और कपट से कमाया गया धन थोड़े समय के लिए ही फलदायी होता है। हरिदास के पास भले ही अभी अपार संपत्ति है, लेकिन उसकी आत्मा जितनी अशांत है उतनी किसी की आत्मा नहीं है। वो हर समय अपने धन और संपत्ति के रक्षा के लिए चिंता करते रहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई उसे छल ना कर दे। उसके मन में सुख नहीं है, जबकि तुम्हारे पास शांति है, संतोष है और तुम एक पवित्र आत्मा हो। उसे दिन रात यही बात सताते रहती है कि जब मेरा बेटा लंगड़ा है और मेरी बेटी सुन नहीं सकती
तो इतना धन अर्जित करने का क्या फ़ायदा। लेकिन वो बाहरी रूप पर दूसरों को ये बात नहीं बता सकता और वो जताता भी नहीं है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा बहुत दुखी है। मुनि ने मोहनलाल को समझाते हुए कहा, इस संसार में जो लोग सच्चाई, धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, उनके पास भले ही धन ना हो, लेकिन वे सच्चे सुख को, आंतरिक संतोष को असंख्य भागों में अनुभव करते हैं। तुम्हारे पास जो शांति और सच्चाई का बल है वो बहुत अनमोल है। धन तो नश्वर है, ये आज है और कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी अमर है और यही तुम्हारी सच्ची खुशी का वजह बनेगी, यही तुम्हारे सच्चे खुशी का कारण बनेगी। अगर जिसके पास में सब कुछ है उसे उसकी कभी भी कोई परवाह नहीं होती, लेकिन सोचो तुम सच्चे और ईमानदार हो, तुम्हारा बेटा धीरे धीरे करके असल में समृद्धि इकट्ठी करेगा, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने। तो इसके कारण तुम्हें कितनी समृद्धि मिलेगी, तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। वो खुशी का अनुभव कुछ अलग ही होगा और ये खुशी कभी भी हरिलाल नहीं पा सकता, क्योंकि उसने छलावा किया है। मोहनलाल ने मुनि की बातें सुनी और उसकी समझ में आने लगा कि धन से अधिक मूल्यवान आत्मिक संतोष और धर्म का मार्ग है। मुनि ने फिर कहा, एक दिन आएगा जब झूठे और कपटे लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। हरिदास जैसे लोग अंत में अपने कर्मों का फल भोगेंगे। भगवान हमेशा सत्य और धर्म का साथ देते हैं। तुम्हें बस धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए और ऐसे कटु प्रश्न अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब व्यक्ति के मन में कटु प्रश्न घर बना लेते हैं तो व्यक्ति गलत रास्ते पर चल जाता है, गलत मार्ग पर चलने लगता है। इसीलिए तुम चिंता मत करो। समय बीता और धीरे धीरे हरिदास के जीवन में मुश्किलें आने लग गई। उसका एक बड़ा सौदा बुरी तरह से विफल हो गया और उसके व्यापार में हानि होने लगी। उसके झूठ और धोखे से जो संपत्ति उसने कमाई थी वो सब एक एक करके उससे दूर होने लग गई। उसकी अशांति बढ़ गई और वो मानसिक तनाव में रहने लगा। दूसरी ओर मोहनलाल की ईमानदारी और सद्भावना के कारण लोग उसका सम्मान करने लगे। गांव वाले उसकी सराहना करते और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते। कुछ वर्षों बाद हरिदास पूरी तरह से कंगाल हो गया और अपनी चालबाजी का परिणाम भुगतने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके कपट और झूठ का ही ये फल है। तब उसे मोहनलाल की सच्चाई का मोल समझ में आया। उसने मोहनलाल से क्षमा मांगी और जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से अर्जित किया गया संतोष धन से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। भले ही कलयुग में झूठ और कपट का प्रभाव अधिक हो, लेकिन सच्चे लोग ही अंत में खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीते हैं। ये भी दिखाता है कि भगवान सच्चे और धर्मपरायण लोग के साथ हमेशा रहते हैं और उन्हें अंत में विजय का आशीर्वाद देते हैं। तो हे भगवान शिव, मेरी आपसे यही विनती है कि जिस व्यक्ति ने इस कथा को भी यहाँ तक सुना होगा तो उसका भी कर्म बहुत अच्छा है। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी व्यक्ति पूरे मन भाव से ओम नमः शिवाय ऐसा कमेंट करता है, आप पर श्रद्धा दिखाता है, उसे खूब धन देना, उसे सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए सच्चे संतोष का अनुभव अवश्य कराया। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो याद रखिए कि भगवान शिव तो भोले बाबा है, बहुत भोले हैं। आप अगर उनके पास में एक दो बार भी जाकर अपनी मनोकामनाएं कह दो तो क्योंकि आपने उन्हें चुन लिया है, आपने उनके ऊपर विश्वास जता दिया है, तो वो आपकी मनोकामनाओं को अपनी मनोकामना समझने लगते हैं और उसे पूर्ण अवश्य करते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव और कल से ही भगवान शिव के मंदिर जाकर अपनी मनोकामनाएं बोलना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि 10 से 11 दिन में ही आपकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी जो अब तक पूर्ण नहीं हो रही थी, क्योंकि आप कार्तिक मास के इस अध्याय का पूर्ण श्रवण करने वाले हैं। इसीलिए आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण ही होगी। अब हम नंगू की बात करने वाले हैं। ये कथा एक छोटे नन्हे कुत्ते की है जिसका नाम मंगू था। मंगू एक साधारण कुत्ता था, लेकिन उसकी भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वो रोज सुबह उठते ही भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ जाता और अपनी छोटी सी जगह पर जितना हो सके उतनी देर ध्यान लगाता। उसके पास कोई विशेष साधन नहीं था,
नहीं, वो भव्य पूजा कर सकता था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट भक्ति थी। आपने देखा होगा, जीवन में कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो भगवान को पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में भगवान को देने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा का भाव होता है, तो भगवान उनकी हर एक बात को अवश्य सुनते हैं। मंगू का एक दोस्त था जो एक बड़ा और ताकतवर कुत्ता था। उसका नाम था बलिया। बलिया अपने बल और रूप रंग पर बहुत गर्व करता था और अक्सर मंगू की भक्ति का मजाक उड़ाता। वो मंगू से कहता, अरे मंगू, तू एक कुत्ता होकर भगवान विष्णु की पूजा क्यों करता है? भगवान इंसानों की सुनते नहीं है, तेरी कहाँ से सुनेंगे? और वैसे भी तुझे क्या मिलेगा इस पूजा से? भगवान इंसानों की बातों को कभी कभी अनसुना कर देते हैं, तो हम तो कुत्ते हैं, हमारी बातों को अक्सर भगवान विष्णु क्यों सुनेंगे? मंगू बस मुस्कुराता और कहता, बलिया, भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, वो सबकी सुनते हैं, चाहे वो इंसान हो या कुत्ता। भक्ति का फल हर किसी को मिलता है, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो। बलिया हंसता और कहता, अरे तू सपनों की दुनिया में मत रह, इस जन्म में कुत्ता है तो कुत्ते जैसा ही रह, ऐसे पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं। लेकिन मंगू ने उसकी बातों की कभी परवाह नहीं की। वो रोज अपने मन की शांति और श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करता। दिन रात भगवान के प्रति उसका समर्पण और भक्ति बढ़ती ही जा रही थी। उसके मन में एक गहरी भावना थी कि उसकी भक्ति का फल उसे एक दिन अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया और एक दिन एक बड़ा अकाल आया। गांव के सभी लोग और जीव जंतु पानी और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। बलिया, जो हमेशा अपने बल पर घमंड करता था, भोजन के अभाव से बहुत कमजोर हो गया। लेकिन मंगू को आश्चर्यजनक रूप से भोजन और पानी मिल जाता था। वो भगवान के प्रति अपना आभार प्रकट करता और समझता कि यह भगवान की कृपा का ही फल है। बलिया अब उसकी मदद के लिए मंगू के पास आने लगा, लेकिन मंगू कभी उसका तिरस्कार नहीं करता और उसे भी भोजन में कुछ ना कुछ अवश्य दे देता। हर बार मनुष्य जब कुछ प्राप्त कर लेता है तो उसे लगता है कि ये उसने किया है। नहीं भक्तों, हमेशा एक बात याद रखो कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हम नहीं करते, वो हमसे करवाया जाता है और भगवान फल स्वरूप में हमें कुछ ना कुछ फल प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति को हमेशा सच्चा रखना चाहिए। अकाल के समय मंगू की भक्ति और भी गहरी हो चली थी। वो कठिनाइयों के बीच भी भगवान का नाम जपता रहता और कहता, भगवान, आपने मुझे इस समय में सहारा दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। मुझे हर हाल में आपका नाम लेते रहना है। एक रात मंगू गहरी भक्ति में लीन था कि अचानक भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तेरे भक्ति सच्ची है और अड़िग है। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे भक्ति करते हैं जो निरंतर कठिनाइयों में भी अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहते हैं। तेरी भक्ति के प्रतिफल स्वरूप मैं तुझे अगले जन्म में मनुष्य योनि में आने का आशीर्वाद देता हूँ, ताकि तू अपनी भक्ति को और भी ऊंचाई पर ले जा सके और मेरी सेवा भाव में इसी प्रकार से विलीन हो सके। ऐसा सुनते ही मंगू तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मंगू की आंखों में आंसू थे। उसने भगवान शिव का, भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे प्रभु, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं सदैव आपकी भक्ति करता रहूँगा। अगले ही पल मंगू ने अपना शरीर त्याग दिया और उसके मन में संतोष और आनंद का भाव था। भगवान विष्णु की कृपा से उसका पुनर्जन्म मनुष्य योनि में हुआ। वो एक सज्जन और भक्ति में लीन व्यक्ति के रूप में जन्मा, जिसने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की भक्ति और दूसरों के सेवा में समर्पित कर दिया। दूसरी ओर बलिया को भगवान का ये अनुग्रह न मिला। उसकी आत्मा को अपने अगले जन्मों में अपने कर्मों के कारण कई अन्य योनियों में भटकना पड़ा। कभी वो एक घमंडी शेर बना, कभी एक चालाक लोमड़ी और कभी एक लाचार गधा। उसका चित्त कभी स्थिर नहीं रह सका और वो भटकता रहा। हर जन्म में उसे अपनी भूलों का पश्चाताप हुआ, लेकिन फिर भी उसे सच्ची शांति का भास कभी भी नहीं हुआ।
इस प्रकार मंगू की भक्ति और सच्चाई ने उसे मनुष्य योनि में जन्म का वरदान दिलाया, जबकि बलिया अपनी घमंड और उपहास के कारण भटकता रहा। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति और सच्ची श्रद्धा की भी जन्म में व्यक्ति को सच्ची सुख और शांति दिला सकती है। भगवान किसी भी भक्त की भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी भी योनि का क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं कि कार्तिक मास के कुछ चंद ही दिन बचे हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आपको किन उपायों को करना चाहिए। इन उपायों को आप अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे धन की प्राप्ति होती है। अगर पुत्र या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो भी होती है, और आपके जो कार्य बन नहीं रहे हैं वो बनने लगते हैं। इसीलिए आप भगवान विष्णु के लिए इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में हम जानेंगे कि अध्याय में क्या होता है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अध्याय का भी श्रवण अवश्य कीजिए, इससे आपका जीवन बदल जाएगा। भक्तों, कार्तिक मास का अंतिम सप्ताह भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान कुछ विशेष पूजा और उपाय करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पुराणों में ये उपाय बताए गए हैं, तो इसे आप एक बार अवश्य कीजिएगा। कोई भी एक उपाय कर लीजिएगा, जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। पहला, तुलसी पूजा। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना और भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तक रोज तुलसी के पास दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दीपदान। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के लिए दीपदान करना पुण्यकारी माना जाता है। गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र जल में दीप प्रवाहित करें। यदि यह संभव न हो तो घर में ही दीप जलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। तीसरा, व्रत और एकादशी का पालन। कार्तिक मास की दोनों एकादशी, विशेषकर देव उठनी एकादशी को व्रत करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखकर उन्हें अति प्रसन्न किया जा सकता है और घर में इतना धन प्राप्त किया जा सकता है जो रखने के लिए जगह कम पड़ेगी। कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विशेष रूप से अंतिम दिनों में जाप का संकल्प लेकर इसका पूर्ण लाभ ले। पांचवा, दान और सेवा। कार्तिक मास में दान का महत्व है। गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और धन का दान करें। गौदान, गाय का दान, अन्नदान और वस्त्रदान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। छठा, विशेष आरती और भोग। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें विशेष भोग अर्पित करें, जैसे कि पंचामृत, मिठाई, खीर और फल। आरती के समय गंध, दीप, पुष्प और तुलसी पत्र से पूजा करें। सातवां, भगवद गीता का पाठ। कार्तिक मास में भगवद गीता का पाठ करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक सरल और लाभकारी उपाय है। गीता के श्लोकों का पाठ करके उनकी दिव्य लीलाओं को स्मरण करें। आठवां, नदी स्नान या तुलसी जल से स्नान। कार्तिक मास में नदी स्नान या पवित्र जल से स्नान करना पुण्यकारी माना गया है। अगर नदी स्नान आपके लिए संभव नहीं है तो स्नान के पानी में तुलसी के पत्ते डालें और इस पवित्र जल से स्नान करें। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होगी, पाप धुल जाएंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी। इसलिए आप ये उपाय तो जरूर कीजिएगा। नौवां, संकल्प ले और अहिंसा का पालन करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अंतिम दिनों में किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रोध और असत्य से दूर रहें। अहिंसा का पालन करें और मन में शांति एवं प्रेम बनाए रखें। 10वां, मंदिर में दीप जलाना और कथा सुनना। कथा तो आज आपने बहुत सारी सुन ली है और अध्याय भी आप श्रवण करने वाले हैं, तो आपको बहुत सारा पुण्य प्राप्त होगा। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में मंदिर में दीप जलाना और भगवान विष्णु की कथा सुनना या कथा करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन उपायों को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास का अंतिम समय विशेष फलदायी होता है, इसलिए इसे पूरे भक्ति और नियमों के साथ मनाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कार्तिक मास के 21वें अध्याय की ओर।
20वें अध्याय में हमने देखा था कि कैसे भगवान शिव ने जालंधर को मृत घोषित कर दिया था और उसे हराकर कैसे सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए थे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्मा का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरणों में कमल का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोकों में चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी सुखदाय और शिव को भी अन्यदायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुख को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। अध्याय 21वें में इतना ही बताया गया है कि कैसे सभी लोग भगवान शिव से अति प्रसन्न हो गए और उनके ही शासन में वो उन्हें कैसे खुद को प्रजा बताकर उनके शासन में वास करने लगे। और इसीलिए मेरे भोले बाबा को और इसीलिए मेरे भोले शंकर को देवों का देव महादेव कहा जाने लगा, क्योंकि जिस जालंधर ने उत्पाद मचा मचा कर सभी देवताओं के नाक में दम कर दिया था, उसी जालंधर को हराकर सबको शांति देने वाले मेरे भोले शंकर थे। तो हे भगवान विष्णु, हे भगवान शंकर, जो भी व्यक्ति आपके अध्याय 21वें की सारी संपूर्ण कथाओं को सुन चुका होगा या फिर यहाँ तक आ चुका होगा, उसे खूब दान प्रदान करना, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी मत रखना, यही मेरी आपसे विनती विशेष है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास में थोड़ा सा भी समय है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर समय है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन भगवान की याद दिलाने के लिए यहाँ आता रहता हूँ। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे 22वें अध्याय में। और सांब सदाशिव अर्पण।